नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी में। और दोस्तों, एलएसए एग्ज़ाम 2021-22 की तैयारी के लिए आज एलएसए एंड एचडीपी एग्ज़ाम प्रिपरेशन डेली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो आज सब्जेक्ट है अपनी टॉपिक है अपना वेटरनरी फार्मेकोलॉजी। वेटरनरी औषध विज्ञान की आज अपना सब्जेक्ट है पशुधन सहायक। और जो जिनका भी वेटरनरी डिप्लोमा कोर्स रनिंग में चल रहा है उनके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको वेटरनरी स्टडी आप डेली प्रोवाइड करवा रहा है, जो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 90% आपके एग्ज़ाम में आने के चांस रहते हैं। तो आज की अपनी सब्जेक्ट है फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी में आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस शुरू करते हैं अपने। तो दोस्तों, अपना पहला वीडियो है। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर विजिट करना और अधिक से अधिक शेयर करना। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को पूरा जरूर विजिट करें। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि रुमिनल किण्वन को कम करके गैस उत्पादन को कम करने वाली औषधियाँ कहलाती है। देखिए दोस्तों, ये पूछ रहा है कि जो रुमन में जो किण्वन होता है, जो रुमिनल किण्वन होता है, उसके दौरान जो गैस उत्पादन होती है उसको कम करने वाली जो औषधि है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम एंटीजाइमोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजाइमोटिक। इसका राइट आंसर है एंटीजाइमोटिक, जो रुमिनल किण्वन को कम करके गैस उत्पादन को कम करती है। अगला क्वेश्चन है कि औषधियाँ जो जानवर के शरीर से गैस को बाहर निकालने का कार्य करती है। देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें रुमिनल किण्वन को कम करके गैस उत्पादन को कम करने वाली औषधि के बारे में पूछा था, जिनका आंसर एंटीजाइमोटिक था। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि औषधियाँ जो जानवर के शरीर से गैस को बाहर निकालने का कार्य करती है, तो उसको हम कहते हैं कार्मिनेटिव। इसका राइट आंसर है कार्मिनेटिव, इसको हम कहते हैं। जैसे कि इसमें हींग आता है, जो गैस को बाहर निकालने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि मेलोक्सिकैम का कार्य है। जो मेलोक्सिकैम जो ड्रग है, इंजेक्शन है, दवा है जो है, उसका कार्य क्या है, इसके बारे में पूछा है। तो जो मेलोक्सिकैम है वो दर्द निवारक, बुखार कम करना और सूजन कम करना, ये तीनों ही कार्य करता है। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। जो मेलोक्सिकैम में जो नशेड़ का कार्य करता है, तो इसमें उपरोक्त सभी आएगा। जो दर्द निवारक भी है, बुखार कम करता है और सूजन को कम करता है, इन्फ्लामेशन को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से नशेड़ का उदाहरण है। अब देखिए दोस्तों, नशेड़ के बारे में पूछा है। नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के बारे में पूछा है। जो इसका उदाहरण पूछा है तो पैरासीटामोल, नेमेसुलेट, फ्लूनिक्सिन, ये तीनों ही इसके ही उदाहरण है नशेड़ के। तो इसका जो राइट आंसर है वो अपना है डी, उपरोक्त सभी। तीनों ही ये इसके ही उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है कि नशेड़ का कार्य नहीं है। अब देखिए दोस्तों, नशेड़ का कार्य नहीं है तो वो कौन सा कार्य है जो नशेड़ नहीं करता है? जो नशेड़ मतलब कि जो दवाइयाँ है वो कार्य नहीं करती है। तो नशेड़ एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी कि सूजन को कम करता है। एंटीपायरेटिक भी है, जो बुखार को कम करता है। और एस्ट्रीजन ये नहीं है। जो नशेड़ जो है वो एस्ट्रीजन अर्थात जो रक्तवाहिनियाँ होती है उनको, उनके जो फैलाव और कम करने का जो कार्य है वो नशेड़ नहीं करता। और एनाल्जेसिक जो दर्द को कम करता है। तो ये तीनों ही कार्य इसके हैं, लेकिन जो कार्य नहीं है वो है एस्ट्रीजेंट। तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रतिजैवी की श्रेणी में नहीं आता है? प्रतिजैवी एंटीबायोटिक कौन सी नहीं है दवा? तो वो सल्फाडाइजिन। इसका आंसर है सल्फाडाइजिन। अगला क्वेश्चन है कि फफूंदी एवं सूक्ष्म जीवों से प्राप्त की जाने वाली औषधि जो जीवाणु को मारने या उनके वृद्धि को रोकने का कार्य करती है। देखिए दोस्तों, फफूंदी और सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाली औषधि जो जीवाणु को मारने या फिर उनकी वृद्धि को रोकने का कार्य करती है, तो वो कौन सी औषधि है?
तो वो एंटीबायोटिक है। जो एंटीबायोटिक है जो फफूंदी और सूक्ष्मजीवों से प्राप्त होती है और जीवाणु और उनके वृद्धि को रोकने या फिर मारने का कार्य करती है एंटीबायोटिक। अगला क्वेश्चन है कि औषधि जो पेशाब की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करती है। देखिए दोस्तों, औषधि जो पेशाब की मात्रा को बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो वो कौन सी औषधि है जो पेशाब को बढ़ाने का कार्य करती है, यूरिन की मात्रा को बढ़ाने का कार्य कर रही है। तो इसका जो अपना आंसर है वो है डाययूरेटिक। डाययूरेटिक जो औषधियाँ होती है वो पेशाब की मात्रा को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से डाययूरेटिक का उदाहरण है। तो दोस्तों, जो डाययूरेटिक पूछा गया था उसका अब उदाहरण हमें बताना है। तो जो इसका उदाहरण है वो है, फर्स्ट है कि फोर्सोमाइड या मैनिटोल या स्पिरिनोलेक्टिन। तो ये जो तीनों ही है वो इसी के उदाहरण है। तो राइट आंसर है अपना उपरोक्त सभी, या फिर इन तीनों में से अगर कोई भी ऑप्शन आता है तो वो राइट होता है। और अगर तीनों ही आ रहे हैं तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, जो डाययूरेटिक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि जानवर के शरीर से मल की निकासी के लिए कौन सी औषधि काम में ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जानवर के शरीर से मल की निकासी के लिए काम में जो औषधि ले रहे हैं उनको हम कौन सी औषधि काम में लेना है इसके बारे में पूछा है। तो मल की निकासी के लिए हम परगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, लैक्सेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, कैथेरेटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों ही हम इसमें यूज़ कर सकते हैं मल की निकासी के लिए। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं का चोकर, गुनगुना पानी एवं खीस का कार्य है। अब देखिए दोस्तों, इसमें पूछा है कि जो गेहूं का चोकर है, गुनगुना पानी है यानी कि गर्म गुनगुना पानी, और खीस कोलेस्ट्रम है, इनका कार्य क्या है। तो ये परगेटिव है या फिर लग्जेटिव है या फिर कार्मिनेटिव है। तो दोस्तों, जो ये गेहूं का चोकर, गुनगुना पानी और खीस जो है वो लग्जेटिव का कार्य करते हैं, लग्जेटिव का कार्य करते हैं। तो इसका आंसर है अपना बी, लग्जेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमाशय के अम्लता को कम करने वाली औषधियाँ कहलाती है। देखिए दोस्तों, जो आमाशय है, पेट है, उसकी अम्लता को कम करने वाली औषधियाँ क्या कहलाती है। तो वो दोस्तों एंटासिड कहलाती है, जो एसिड को कम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औषधि जो गर्भाशय में संकुचन को बढ़ाने का कार्य करती है। देखिए दोस्तों, गर्भाशय में संकुचन को बढ़ाने वाली औषधि क्या कहलाती है। जब पार्चुरेशन के समय अगर जो गर्भाशय संकुचित नहीं होता तो उसमें संकुचन करवाने के लिए जो हम औषधि देते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम इक्बोलिक्स कहते हैं। राइट आंसर है अपना बी, गर्भाशय में संकुचन बढ़ाती है इक्बोलिक्स औषधियाँ। अगला क्वेश्चन है कि दूध के स्राव को बढ़ाने वाली औषधियाँ कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, दूध के स्राव को बढ़ाने वाली औषधियाँ, जो दूध निकाला जाता है उसके स्राव में अगर बढ़ोतरी करवानी है तो उस औषधि को क्या कहते हैं। तो उसको हम गैलेक्टोकोकस कहते हैं। देखिए दोस्तों, गैलेक्टोकोकस कहते हैं। अगर यहाँ पर हम एंटी यूज करते हैं, एंटी गैलेक्टोकोकस, तो वो दूध के स्राव को कम करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पेशाब को अम्लीय बनाने का कार्य करता है। अब देखिए दोस्तों, वह कौन सा पदार्थ है जो पेशाब को अम्लीय बनाने का कार्य करता है, अम्लता को बढ़ाता है, उसमें कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोनों ए एंड बी, यानी कि NH4Cl और CaCl2। ये दोनों ही जो पदार्थ है वो पेशाब की अम्लता को बनाने का कार्य करते हैं। तो राइट आंसर है अपना दोनों ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी औषधि रक्त का थक्का जमने से रोकती है। अब देखिए दोस्तों, जब कभी चोट लग जाती है तो उस समय घाव जो हो जाता है उस समय जो रक्त स्राव होता है, तो जो रक्त का थक्का जमाने का कार्य कौन सी औषधि करती है। तो हिपेरिन भी है, EDTA भी है, सोडियम साइट्रेट भी है,
तो इसका जो राइट आंसर है अपना उपरोक्त सभी डी। हिफेरिन, EDTA, सोडियम साइट्रेट ये तीनों ही रक्त का थक्का जमाने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ब्लड कोगुलेंट की तरह कार्य करता है। देखिए दोस्तों, ब्लड कोगुलेंट की तरह जो कार्य करने वाली जो भी पदार्थ है उसको निम्न में से हमें बताना है कि ब्लड कोगुलेंट। तो विटामिन के, थ्रोम्बिन और कैल्शियम ये तीनों ही ब्लड कोगुलेंट का कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर है अपना उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों जो इसका मैंने आंसर आपको पहले भी बताया था कि हमें एक चीज़ याद रखनी है, अडेक, ADE के, अडेक वसा में घुलनशील अडेक, ADE के। तो वसा में घुलनशील विटामिन है अडेक, ADE के। राइट आंसर है अपना ADE की, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य परजीवी एवं अंत परजीवी के कार्य के खिलाफ कार्य करती है। तो वो कौन सी ड्रग्स है, दवा है जो बाह्य परजीवी और अंत परजीवी, जब पशु को हम वो इंजेक्शन देते हैं तो बाह्य परजीवी और अंत परजीवी दोनों का कार्य करता है। तो जो अपना आंसर जो है वो है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन जो है अंत परजीवी और बाह्य परजीवी दोनों का कार्य करता है। अर्थात जो बाह्य परजीवी जूं, छींचड़े जो होते हैं उनको ख़त्म करता है, और अब अंत परजीवी में जैसे कीड़े वगैरह जो भी होते हैं उसको खत्म करता है, परजीवियों को। अगला क्वेश्चन है कि रक्त वाहिनियों को संकुचित करने का कार्य करता है। तो अब वो कौन सा ड्रग्स है, पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों को संकुचित करने का कार्य करता है। तो बर्फ भी करता है, कैफीन भी करता है और एपिनेफ्रिन भी करता है। तो इसका आंसर है अपना उपरोक्त सभी। ये बर्फ, कैफीन, एपिनेफ्रिन ये तीनों ही रक्त वाहिनियों को संकुचित करने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त वाहिनियों को फैलाने का कार्य करता है। तब के दोस्तों अपने रक्त वाहिनियों को फैलाने का कार्य के बारे में पूछा है। तो एमाइल नाइट्रेट और गर्म पानी ये दोनों ही रक्त वाहिनियों को फैलाने का कार्य करते हैं। तो अपना राइट आंसर है दोनों, A एंड B। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रतिजैविक न्यूरो स्पेक्ट्रम है। अब देखिए दोस्तों, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जो न्यूरो स्पेक्ट्रम है तो पेनिसिलिन भी है, एरिथ्रोमाइसिन भी है और स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है। तो इसका जो राइट आंसर है अपना है वो है उपरोक्त सभी। ये तीनों ही प्रतिजैविक न्यूरो स्पेक्ट्रम है। तो दोस्तों आज मैंने आपको इस वीडियो में इम्पोर्टेंट 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में 90% आने की संभावना रहती है उनके बारे में बताया। तो आशा करूँगा कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और LIC एंड HDP एग्ज़ाम प्रिपरेशन डेली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, और हमारे जो अदर वीडियो है इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं वो भी आप इसको ज़रूर देखें। धन्यवाद।